दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 4 के बारे में बात करने वाला हूँ। और रूल नंबर 4 ये कहता है कीप इट अंडर योर हेड, जिसका मतलब है कि आपको धन के राज को राज ही रखना है। जी हाँ दोस्तों, सिंपली इस रूल के मुताबिक आपको अपने धन के राज को बिल्कुल राज ही रखना है। राज यानी सीक्रेट, आप किस तरह से धन कमा रहे हैं, आपके आगे धन कमाने की योजना क्या है, आपके पास जो भी बिजनेस प्लान है, जो भी आपने अपने फाइनेंशियल प्लान बनाए हुए हैं, उस प्लान पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमें क्यों दूसरों को अपने धन के राज नहीं बताने चाहिए, तो दोस्तों ऑथर ने बहुत सारे अलग अलग रीजंस बताए हैं कि क्यों आपको अपने जो राज हैं, धन के राज है, वो किसी और के साथ यूं ही शेयर नहीं करने चाहिए। जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों की जो राय होती है, जो सलाह होती है, वो निगेटिव ही होती है। तो इसलिए अगर आप अपने धन कमाने के लक्ष्य, अपने धन कमाने की योजना के बारे में किसी से डिस्कस करते हैं तो आपको वहाँ पे निगेटिव राय देखने को ही मिलेगी। पहले तो ज़्यादातर लोगों को आपकी जो बात है, आपकी जो योजना है, वो समझ में नहीं आएगी। और इसके बाद ज़्यादातर लोग आपको ऐसे बहुत सारे कारण, ऐसे बहुत सारे लॉजिक के साथ आपको ये बताएंगे कि क्यों आपकी जो योजना है वो काम नहीं करेगी और क्यों आपको इसे छोड़ देना चाहिए। और उनकी निगेटिव बातें सुनकर आपके ऊपर गहरा असर हो सकता है और हो सकता है कि आप उनकी बात से कन्विंस हो जाए और आप अपने जो धन कमाने की योजना है उस पर काम करना ही बंद कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको अपने धन कमाने की योजना के बारे में किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस रूल के पीछे जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्यों आपको अपने जो धन के राज है वो राज ही रखने चाहिए, वो ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अपना धन कमाने का लक्ष्य बना चुके हैं, उस धन कमाने की लक्ष्य के ऊपर योजना बनाकर आप काम शुरू कर चुके हैं, तो आपके पास ज़रूर पैसे आने लगेंगे, आपका जो धन है वो बढ़ने लगेगा, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस भी बढ़ने लगेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब उनके पास थोड़ा पैसा आने लगता है, जब वे थोड़े थोड़े अमीर बनने लगते हैं, तो अक्सर वे कुछ इस तरह की गलती करते हैं कि वे अपने धन के बारे में लोगों से डिस्कस करने लगते हैं। वे लोगों को बताने लगते हैं कि उनके पास किस तरह से धन आ रहा है, क्योंकि बाय नेचर हम सभी तारीफ के भूखे होते हैं। और जब हमारे पास कुछ पैसे आने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। और इस तारीफ की भूख के चक्कर में जब लोगों को वे अपने धन कमाने की योजना के बारे में बताने लगते हैं तो दूसरे लोग इससे इंस्पायर होने की बजाय और तारीफ करने के बजाय मुंह पे तो तारीफ कर भी देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल जाते हैं। अंदर ही अंदर वे ये समझते हैं कि आप उन्हें इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने सफल हैं और वे कितने असफल हैं। और इस तरह से ना तो आपका फायदा होता है और ना ही उनका फायदा होता है। ज़्यादातर लोग आपकी जो बात है उसे निगेटिव तरीके से ही लेते हैं। तो बेहतर यही है कि जिसमें ना तो आपका फायदा है और ना ही उनका फायदा है, वो काम किया ही नहीं जाए। और इसीलिए ऑथर ये सलाह देते हैं कि आपको अपने जो धन के राज है वो राज ही रखने चाहिए, कभी भी इसे दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चौथा बड़ा कारण ये है कि जब आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आपने धन का लक्ष्य बनाकर, योजना बनाकर, अपने काम, अपने एक्शन, अपने एटीट्यूड, अपनी सोच में बदलाव करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका जो धन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करते जा रहे हैं, तो ये बातें ज़्यादातर लोगों को हजम नहीं होती। अब आप तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली लोगों को ये लगता है कि आप उन्हें ये कह रहे हैं कि उन्हें भी बदलने की ज़रूरत है, तभी वो कुछ ज़िंदगी में हासिल करेंगे। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग बाय नेचर आलसी होते हैं। ज़्यादातर लोगों को चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी में बिना कुछ किए, बिना कुछ चेंजेस लाए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। उनकी इच्छा सब कुछ पाने की होती है, लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। और इसलिए अक्सर जब आप उन्हें ये समझाते हैं कि उन्हें भी बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वे उसका उल्टा मतलब निकालते हैं और वे आपके पीठ पीछे आपके ऊपर ही कुछ एलिगेशन लगाते हैं, कुछ आपके ऊपर ही ऐसी कहानियाँ बना देते हैं कि आप कुछ अलग अलग तरीके, कुछ जुगाड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बेवजह ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका धन कमाने का लक्ष्य बड़ा है तो आप चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। आपको बेवजह फ्री का ज्ञान किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि कोई आपके पास आके आपसे कुछ ना पूछे, तब तक आपको किसी तरह का किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है आप लोगों को सस्पेंस में ही रहने दें और आगे बढ़ते रहें, अमीर बनते रहें।
तो दोस्तों ये था रूल नंबर 4 जो हमें समझाता है कि हमें अपने वेल्थ सीक्रेट अपने पास ही रखने चाहिए और यूं ही बेवजह किसी और के साथ शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बहाना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप इस मनी रूल को जरूर समझ पा रहे होंगे और आप जो भी अपना धन का लक्ष्य बनाएंगे, जो भी आप अपने धन की योजना पे काम करेंगे, उस पर साइलेंटली चुपचाप आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो कहते हैं कि सफलता अपने आप शोर मचाती है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अमीर बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो आपको किसी को बताने की, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सफल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये जो रूल है ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।